दोस्तों, पश्चिमी देशों के नागरिकों से भरा हुआ फ्लोटिला शिप गजा पहुंच रहा था। पहुंचना भी चाहिए। जब फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिल चुकी है तो इजराइल की हिम्मत नहीं होनी चाहिए उन्हें रोका जाए। लेकिन इन सब के बीच इजराइल की तरफ से एक कार्रवाई की गई। इजराइल के सैनिकों ने एक शिप को न केवल रोका बल्कि उनके नागरिकों को हिरासत में ले लिया। इनकी तादाद तकरीबन 500 से ज्यादा है। ऐसे नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, जिससे इन 45 देशों के अंदर गुस्सा भड़क उठा है। एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर यह नहीं है कि उन्हें हिरासत में लिया है तो उन्हें छोड़ा जाएगा। दरअसल खबर यह है कि उन्हें पूरे सम्मान के साथ या तो गजा तक जाने दिया जाए या फिर वॉरशिप इस पूरे समुद्री क्षेत्र में उतरने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के साथ साथ अब पश्चिमी देशों ने भी मोर्चा खोल दिया है। उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि इजराइल ने अपनी मुसीबत कैसे बढ़ा दी है। अब तक मसला चल रहा है केवल इजराइल एक देश रहेगा, आराम से अब अपनी अर्थव्यवस्था चलाइए, शांति के साथ रहिए। लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने पर कैसे तुल गए बेंजामिन नेतन्याहू, इस खबर के जरिए आप समझेंगे। खबर यही नहीं है, अमेरिका की तरफ अमेरिका में जो हुआ है एक बम ब्लास्ट, क्या धमाका जोरदार हुआ है। बम ब्लास्ट कह रहा हूं, धमाका हुआ है। उस धमाके को जरा सुनिए। वो धमाका कहां हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या कनेक्शन है, एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। और कई महत्वपूर्ण खबरें भी इसमें शामिल है, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। पहले ये वीडियो देखिए। ये जहाज लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। ये वीडियो तो एक के बाद एक वीडियो निकल कर सामने आई है। ये इनमें आप देख सकते हैं कैसे वहां पर पहुंच रहे हैं लोग। तो ये अलग अलग वीडियोस निकल कर सामने आई। देखिए कितने सारे जहाज हैं, कहां पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, पहले मैं समझा देता हूं। दरअसल गजा और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में अब तुर्की भी शामिल हो गया। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर इजराइल की नाकेबंदी के खिलाफ तुर्की से लगभग 45 आम नागरिकों की नावें गजा की ओर रवाना हो रही हैं। अब इस जहाजों में क्या है ये पता नहीं है कि हथियार तो लेकर नहीं भेजे, क्योंकि जो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर कब्जा किया गया है उसके बाद की तस्वीरों में खासकर तुर्की और तुर्की समेत तमाम देशों में नाराजगी पैदा कर दी है। पहले कुछ तस्वीरें दिखाता चल रहा हूं, उसका पलटवार भी कैसे वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए वीडियो। तुर्की एक बड़ा मोर्चा खोलकर नहीं खड़ा है, केवल 45 देश है। मैं 45 कंट्रीज की बात कर रहा हूं, दिखाऊंगा भी आपको। पहले ही देखिए। तो हर तरफ आपको शिप ही शिप नजर आएंगे। ये सारे के सारे अब तुर्की से निकले हैं और तुर्की से निकलकर सीधे वहां पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच इटली से एक खबर आई, क्योंकि इटली के नागरिक भी आपको पता होगा, इटली ने भी अपना वॉरशिप उतार दिया था, ग्रीस ने उतारा था। ठीक है, अब इन सब के बीच ये खबर क्या है। इटली के जो इटालियन डॉक वर्कर्स हैं उन्होंने एक शिप को ब्लॉक कर दिया जो इजराइल का था। और इन सब के बीच जब गजा में फ्लोटिला टेंशन चल रही है, उसको लेकर लोगों में नाराजगी आई। अब इटली की सरकार सिर्फ मुंह ताक रही है और कुछ कर नहीं पा रही। इन सब के बीच ये तस्वीर देखिए फ्रांस में क्या हो रहा है, जो हरकत हुई है उसके बाद। जबरदस्त प्रदर्शन अलग अलग देशों में। अब सरकारों पर दबाव है। यह इजराइल की बहुत बड़ी गलती साबित होगी, याद रखिएगा। जैसे कतर पर हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट एक हो गया, तमाम मुस्लिम देश, वैसे ये बहुत बड़ा घातक कदम उठा लिया है इजराइल ने। अपने वजूद को खुद खत्म करने पर तुला हुआ है। क्या वाकई इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा? यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अब तक मसला चल रहा था कि फिलिस्तीन को मान्यता दी है। कतर पर हमले के बाद पूरी दुनिया एक साथ हो गई और मिडिल ईस्ट भी। लेकिन अब इन ऐसे हमलों की वजह से पश्चिमी देश कहीं इजराइल के वजूद पर उंगली ना उठा दें, यह एक सवाल है। अब आइए, क्यों ऐसा हरकत हो रही है, क्यों ये नाराजगी है, वो जरा मैं इस बयान के जरिए आपको सुनवाऊंगा। पहले सुनिए। दे आर टेररिस्ट। तो ये इजराइल के मिनिस्टर बेन-गुवेर कहते हैं तुम सभी टेररिस्ट हो। एट द एब्डक्टर मतलब जिन लोगों को जहाज से पकड़कर हिरासत में लिया गया उन लोगों को टेररिस्ट करार दिया जा रहा है। कौन लोग हैं? ये स्पेन के लोग हैं, इटली के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, ब्रिटेन के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, ओमान के लोग हैं। ये तमाम अलग अलग कंट्रीज से आए लोग हैं जो सीधे फिलिस्तीन जा रहे थे। इजराइल नहीं, फिर करेक्ट कर देता हूं, इजराइल नहीं, फिलिस्तीन एक देश है जिसको मान्यता मेरे देश ने दी है, भारत ने भी दी है। 142 देशों ने नहीं बल्कि 150 देशों ने दी है। 180 देशों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आईना दिखाया था।
फिर भी हरकत देखिए, ये बेन गोयर जैसे लोग कैसे अपने देश को बर्बाद करते हैं, ये आंखें खोल कर देख लीजिए। कट्टरपंथी कितने ज्यादा घातक होते हैं, अपनी आंखें खोल के इस आदमी के बयान को सुन लीजिए। ये इतना बौखलाया हुआ है, इतना चिंता में ये आदमी है, टेंशन में है, क्योंकि जानता है जिस दिन सत्ता से जाएगा उस दिन हश्र क्या होगा। इसलिए जबरदस्ती ये देश नहीं तो वो वाला देश, वो नहीं तो तीसरा देश, चौथा देश, पांचवा देश, किसी ना किसी झगड़ा लेते रहो, मासूम बच्चों को मारो। अब किसको? पश्चिमी देशों के नागरिकों जो फिलिस्तीन जा रहे हैं उन्हें टेररिस्ट कह रहा है। तो उसके बाद क्या हालत है अब समझिए। कई और वीडियोस हैं, इसमें पहले खबर दिखाता चल रहा हूं, देखिए। और एक तस्वीर है, पहले ही देखते चलिए यहां क्या हो रहा है। तो ये लंदन से निकली हुई तस्वीरें हैं जहां फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई, फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़क पर उतरे, पुलिस से गुत्थम गुत्था हुई। ये तमाम देखिए, एक और वीडियो। तो फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, तमाम चीज़ें हो रही थी, तभी अचानक एक व्यक्ति को पकड़ लिया जिसकी वजह से उसे छुड़ाने के लिए लोग पहुंचे, तब ये हुआ। खबर क्या है? प्रेस टीवी खबर है। Iconic Wembley Stadium, an urgent call for Israel to be banned from international sporting events, including football. Israel should be banned from. तो इसमें बताया गया है कि UEFA है, उसे जो लंदन के रहने वाले, उन्होंने कहा है कि फीफा से इजराइल को पूरी तरह से बैन करना चाहिए, पूरी तरह बैन कर दीजिए इसे किसी भी कीमत पर। पहले अब कुछ और दिखा रहा हूं, देखिए क्या क्या हो रहा है वहां पर। ये देखते जाइए, एथेंस में हो रहा है ये। इजराइल की एम्बेसी को घेर लिया, उसके बाद किस तरीके से, ये बम नहीं है, ये पटाखों के जरिए कैसे हमले हो रहा है। देखिए, ये फिलिस्तीन के समर्थन में एथेंस में भी हो रहा है, अलग अलग जगह गुस्सा फूटा पड़ा है। और देखिए, तुर्की में भी लोग सड़क पर उतरे। ये अलग अलग जगह की निकली हुई तस्वीरें बार अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूं। यहां पर भी देखिए, ये कुछ और तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं जहां पर ये, पहले ये वीडियो देखिए, तुर्की से यही वाली वीडियोस कैसे निकल कर आई हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनिए। तो तुर्की के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजरायली कॉन्सुलेट है इस्तांबुल में वहाँ पर, और इजराइल का जो कॉन्सुलेट है उसके सामने तालिबान का, हमास का, HTS के झंडे उठा रखे हैं, और आँख के NI फॉर NI, आई के बदले आँख, दांत के बदले दांत, और रिवेंज के बदले रिवेंज, यानी बदला बदला कहा गया। वॉर, जिहाद और मार्टिरडम, यानी कि शहादत, पहले युद्ध, जिहाद और मार्टिरडम का जिक्र किया जा रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी बुरी खबर, पहले इस वीडियो को देखिए। ये जोरदार हमला और मतलब जो धुआं कितना ज़बरदस्त हुआ होगा आप अंदाज़ा लगाइए। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लॉस एंजलिस का, वहाँ पर हुआ है ये भीषण आग, आप देख रहे होंगे हवा में, आसमान में उठते ही। लोगों में दहशत भी है, ये अचानक से आग कैसे लगी, क्या वजह रही। क्योंकि आप देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली उससे पहले से ही कैसे आग लगी थी वहाँ पर जंगलों में, फिर और आपदा, फिर दूसरी आपदा, तमाम चीज़ें हुई। अब ऐसी तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही, देखिए लोग डरे हुए हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके बाहर की तस्वीर है। लोगों में दहशत है ना इस बात को लेकर कि कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें। अब इन सब के बीच एक और हमला, एक हमले की तस्वीर, ये क्या कर रहा है इजराइल। ये देखिए, मानने के लिए तैयार नहीं है किसी कीमत पर, हर तरफ से घिर चुका ये इजराइल। कहां कर रहा है? लेबनान में, एक के बाद एक हमले दक्षिणी लेबनान में। ये देखिए, ये देखिए उसके बाद क्या हुआ हालत। जो हमला किया गया था उसके दूसरे दिन
सुबह ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। और इन सब के बीच एक आखिरी खबर दिखा रहा हूं। इजरायली आर्मी जेल फॉर 4 जो सोल्जर्स आफ्टर रिफ्यूजिंग गजा मिशन। जब गजा में ऑपरेशन करने से मना कर दिया कि हम गजा नहीं जाएंगे, तो उसके बाद 4 इजरायली सैनिकों को गद्दार करार देकर जेल में ठूंस दिया गया। नमस्कार।